नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोगों के बीच लेकर आया हूं। आज के दिन इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि इको क्लब्स फॉर्मेशन लाइव रजिस्टर सत्र 2026-27 में माह मई 2026 में कौन सी गतिविधियां कराएंगे और रजिस्टर कार्य कैसे करेंगे। तो मई 2026 का इको क्लब्स रजिस्टर आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं एक्टिविटीज के साथ। जो एक्टिविटी आपको करानी है और लिखनी भी है रजिस्टर में उनके साथ। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो कंटिन्यू करते हैं वीडियो। सबसे पहला पेज ईगो क्लब्स फॉर्मेशन लाइव रजिस्टर, ये रजिस्टर का ही फर्स्ट पेज है सेशन 2026-27। इस तरह से आपको स्कूल नेम, ब्लॉक नेम, डिस्ट्रिक्ट नेम। फिर जो मई की पहली एक्टिविटी है वो दिनांक 2/5/2026 दिन शनिवार, गतिविधि का नाम रखेंगे जल संरक्षण। देखिए, जल संरक्षण यानी आज दिनांक 2/5/2026 दिन शनिवार को मई माह की गतिविधि का आयोजन शिक्षण अवधि के अंतिम 1 घंटे में किया गया। इको क्लब की बैठक में सभी सदस्यों ने प्रतिभाग किया और सभी द्वारा अपनी सहभागिता हेतु आश्वासन दिया गया। आज दिनांक 2/5/2026 दिन शनिवार की गतिविधि जल संरक्षण सत्र का उद्देश्य छात्रों में जल को बचाने के लिए जागरूकता विकसित करना है, ताकि वे न केवल वर्तमान समय में बल्कि भविष्य में भी जल संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दे सकें। हरित शिक्षिका द्वारा या शिक्षक द्वारा सर्वप्रथम छात्रों को जल के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई तथा जल की विभिन्न प्रकार की समस्याओं जैसे कि जल प्रदूषण से अवगत कराया गया। जल प्रदूषण को कम करने के उपायों के संबंध में छात्रों से चर्चा पर चर्चा की गई तथा चर्चा पर चर्चा से स्पष्ट बिंदुओं को चार्ट पर अंकित किया गया तथा छात्रों से उक्त बिंदुओं को व्यवहार में प्रयोग करने हेतु प्रेरित किया गया। इस गतिविधि के अंतर्गत आज इको क्लब के सदस्यों के मध्य जल संरक्षण के लिए नीतियों को बनाने के विषय पर आधारित सोच विचार करना गतिविधि कराई गई। छात्रों ने अपने आसपास के क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए विचार विमर्श किया और लोगों को जागरूक कराने के लिए एक रैली निकाली, जिसमें जल संरक्षण के बारे में बताया। जल संरक्षण के मुख्य बिंदुवार जैसे ऊर्जा की बचत, आर्थिक बचत, पेयजल आपूर्ति की सुरक्षा, पारिस्थितिक तंत्र और जैव विविधता का संरक्षण, भूमि की उर्वरता और कृषि उत्पादकता, जल की कमी और सूखे का प्रभाव कम होना, प्रदूषण में कमी, समुदायों को लाभ, स्वास्थ्य लाभ, ये सारे फायदे होते हैं जल संरक्षण से। उक्त गतिविधि के समस्त फोटोग्राफ यानी अधिकतम 5 थीम से तहत वाटर कंजर्वेशन रैली अलोंग विद कम्युनिटी सब थीम में अपलोड किए गए। सभी गतिविधियों को कराकर आज की बैठक का समापन किया गया। जल संरक्षण की रैली का फोटो प्रिंट करके पेस्ट करें और बच्चों का विचार विमर्श करते हुए फोटो प्रिंट करके पेस्ट कर दें। ठीक है। इसके बाद हस्ताक्षर ले लेंगे बैठक में उपस्थित सदस्यों के, क्रम संख्या, नाम, पद, हस्ताक्षर। अब आगामी गतिविधि होगी 9 मई 2026 शनिवार, गतिविधि पर्यावरणीय शिक्षा सत्र और बिजली का प्रभावी उपयोग। आज दिनांक 9/5/2026 दिन शनिवार को मई माह की प्रथम गतिविधि का आयोजन शिक्षण अवधि के अंतिम 1 घंटे में किया गया। इको क्लब की बैठक में सभी सदस्यों ने प्रतिभाग किया और सभी द्वारा अपनी सहभागिता हेतु आश्वासन दिया गया। आज दिनांक 9/5/2026 दिन शनिवार की प्रथम गतिविधि पर्यावरणीय शिक्षा सत्र का उद्देश्य छात्रों में पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी और संवेदनशीलता विकसित करना है, ताकि वे न केवल वर्तमान समय में बल्कि भविष्य में भी पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दे सकें। हरित शिक्षिका द्वारा या शिक्षक द्वारा सर्वप्रथम छात्रों को पर्यावरण के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई तथा पर्यावरण की विभिन्न प्रकार की समस्याओं जैसे कि प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन से अवगत कराया गया। प्रदूषण को कम करने के उपायों के संबंध में छात्रों से चर्चा पर चर्चा की गई तथा चर्चा पर चर्चा से स्पष्ट बिंदुओं को चार्ट पर अंकित किया गया तथा छात्रों से उक्त बिंदुओं को व्यवहार में उपयोग करने हेतु प्रेरित किया गया। हरित शिक्षिका द्वारा बिजली का प्रभावी उपयोग करने के लिए कुछ बुनियादी तथ्यों को इको क्लब के सदस्यों को समझाया गया, जो कि निम्न है। जब कमरे से बाहर जाएं तो लाइट और पंखे बंद करें। जब आप किसी उपकरण का प्रयोग ना कर रहे हों तो उसे बंद कर दें। प्राकृतिक रोशनी का प्रयोग करें। ऊर्जा की बचत करने वाले उपकरणों का प्रयोग करें। इको क्लब के सभी सदस्यों द्वारा बिजली का प्रभावी उपयोग करने की शपथ ली गई। इको क्लब के सदस्यों द्वारा पर्यावरण शिक्षा सत्र और बिजली का प्रभावी उपयोग की गतिविधि पर चर्चा के बाद आज की बैठक का समापन किया गया। फिर इसके बाद पर्यावरण संरक्षण से जुड़े चित्र बनाएं, बिजली उपकरण को बंद करते हुए चित्र बनाएं, प्रदूषण को कम करते हुए चित्र बनाएं। ठीक है। इनको बनाने की जगह आप चाहें तो कोई एक्टिविटी कराते हुए उसके फोटो लेकर प्रिंट करा के पेश कर सकते हैं। फिर बैठक में उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर, क्रम संख्या, नाम, पद और हस्ताक्षर।
दिनांक 16 मई 2026 शनिवार गतिविधि जैव विविधता। आज दिनांक 16/5/2026 दिन शनिवार को मई माह की गतिविधि का आयोजन शिक्षण अवधि के अंतिम 1 घंटे में किया गया। इको क्लब की बैठक में सभी सदस्यों ने प्रतिभाग किया और सभी द्वारा अपनी सहभागिता हेतु आश्वासन दिया गया। हर साल 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। इसे विश्व जैव विविधता संरक्षण दिवस भी कहा जाता है। जैव विविधता का अर्थ है जैव विविधता का अर्थ है पृथ्वी पर जीवन की विविधता। पृथ्वी पर मौजूद सभी प्रकार के जीवन जैसे पौधे, जानवर, फंगस, बैक्टीरिया, अन्य सूक्ष्म जीव तथा अन्य जीव जंतु शामिल हैं। जैव विविधता से जुड़ा हुआ चित्र बनाएं या फोटो प्रिंट करके कराकर पेस्ट करें। तो जो भी जीव ऐसे हैं जो भी जैव विविधता के तहत हैं, ठीक है, उनकी एक फोटो प्रिंट करके यहाँ पेस्ट करें। फिर आता है पर्यावरण के लिए क्या महत्वपूर्ण। पारिस्थितिकी तंत्र को स्थिर रखने के लिए के कारण यह पर्यावरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रोत्साहन एवं जागरूकता। बच्चों एवं जन समुदायों को जैव विविधता को कैसे सुरक्षित रखा जाए हेतु प्रोत्साहित किया गया और इसके प्रति जागरूक किया गया। उपरोक्त जानकारी हम प्रार्थना सभा में सभी बच्चों को इको क्लब के अंतर्गत देंगे तथा बच्चों को पर्यावरण संरक्षण के अन्य तरीके के बारे में बताया जाएगा। प्रार्थना सभा में जैव विविधता यानी 22 मई की विस्तारित रूप से जानकारी दी गई तथा इसका अर्थ बताया गया। जैव विविधता संरक्षण उपाय में पेड़ लगाओ। अपने स्कूल और घर के आसपास पेड़ पौधे लगाने चाहिए जिससे साफ हवा मिलेगी और कुछ जानवरों को भी घर मिलेगा। पानी बचाओ। ब्रश करते समय, नहाते समय, कपड़े धोते समय नल बंद रखना चाहिए। बिजली बचाओ मतलब नल बंद रखना चाहिए, मतलब अतिरिक्त जल बहाने के लिए प्रयास नहीं करना है। जो भी जरूरत का जल है उसे प्रयोग करना है, उतना ही नल ओपन करके रखना है और अन्यथा की स्थिति में आपको बंद रखना है। बिजली बचाओ में जब कमरे में कोई ना हो तब लाइट बंद रखना चाहिए। सूरज की रोशनी को ज्यादा प्रयोग करना चाहिए। जानवरों को प्यार करो। जानवरों को प्यार करो और उन्हें कभी मत सताओ। उन्हें कहना और पानी दो, ठीक है। उन्हें खाना, ये कहना शब्द हटा देंगे यहाँ पे, उन्हें खाना और पानी दो। कचरा कम करो। प्लास्टिक का प्रयोग कम करें और पृथ्वी को साफ सुथरा रखें। चीजों को दोबारा प्रयोग में लाएं। पुराने कपड़ों, पुरानी बोतलों, पुराने सामान का पुनः प्रयोग करना सीखें। इनका प्रयोग करके कुछ नया बनाना भी सीखें। जैव विविधता पर स्लोगन जैसे प्रकृति का अनमोल खजाना, जैव विविधता को बचाना। हर प्रजाति है अनमोल कड़ी, जैव विविधता से जुड़ी। आओ मिलकर करें प्रयास, जैव विविधता का हो विकास। धरती की सुंदरता, जैव विविधता की क्षमता। जैव विविधता खतरे में आज, इसे बचाने का करो मिलकर प्रयास। जीवन की रक्षा, जैव विविधता की सुरक्षा। जैव विविधता से जुड़े चित्र आप बनाएंगे यहाँ पे, जैसे पानी बचाने का, पृथ्वी बचाने वाला, पर्यावरण बचाने वाला, रिसाइकिल सामग्री के प्रयोग करते हुए जलीय जीव जंतुओं की रक्षा, ऊर्जा की बचत, साइकिल का प्रयोग। इस तरह से आप यहाँ पर करेंगे, पेस्ट फोटो या बनाएंगे। उसके बाद आपकी इस माह की गतिविधि खत्म हो जाएगी क्योंकि समर वेकेशंस भी स्टार्ट होती हैं। यदि किसी कारण से समर वेकेशंस जल्दी स्टार्ट होती हैं और ये डेट कोई एक्टिविटी की उसी में आ जाती है समर वेकेशन में, तो आप ये एक्टिविटियां आप जो भी पीछे की डेट्स हैं उनमें किसी डे में आप फिक्स कर सकते हो और एक्टिविटी वहां पर करा सकते हो और रजिस्टर कार्ड उसी डेट में मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए आपको ये चीज मैंने आखिरी में बता दी। तो ये वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। ऐसे ही और भी इंपॉर्टेंट वीडियोज इको क्लब के, चाहे अप्रैल माह में होने वाला गठन हो या अप्रैल माह में होने वाली गतिविधियों का रजिस्टर कार्य हो या मई का जो मैंने अभी दिया है वो कार्य हो या आगामी माह में आने वाली गतिविधियों के कार्य और रजिस्टर कार्य, सभी मेरे YouTube चैनल पर उपलब्ध रहेंगे। इसलिए आप जुड़े रहें। मिलते हैं अगली बार एक और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।